हाँ तो भाई, हम आपको यहाँ पे बताने जा रहे हैं इंडोसाइटोसिस। ये क्लास 9th के पोर्शन से बताना चाहते हैं, 9th के हिसाब से आपको। इंडोसाइटोसिस जो हमारा एक सेल मेम्ब्रेन के और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ट्रांसप्लांटेशन की इसमें प्रोसेस आते हैं। इसी से एक पार्ट है इंडोसाइटोसिस, जिसे हम आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। तो ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये बनता है भाई, डू यू नो, जो कि स्पेस नहीं है यहाँ पे क्योंकि हम तुम्हें शॉर्ट में बताना चाहते हैं, तो स्पेस नहीं है, तो ये क्वेश्चन आप नोट करो। डू यू नो हाउ योर इम्यून सिस्टम फाइट्स अगेंस्ट द पैथोजेंस लाइक बैक्टीरिया। क्वेश्चन बनता है, डू यू नो हाउ योर इम्यून सिस्टम फाइट्स टू द पैथोजेंस लाइक बैक्टीरिया। अब यहाँ पे ये हम बता रहे हैं, ये पार्टिकल जो है छोटे छोटे, इसे हम बैक्टीरिया नाम दे दिए गया है। और ये है हमारे WBC, ठीक है, ये है बैक्टीरिया, ये WBC है। और ये WBC क्या करें, हम इसे अपना वॉरियर कहेंगे, जो हमारे बॉडी में अपना खुद का है, जो प्रोटेक्ट करता है बॉडी में है, वो WBC जिसे हम कहते हैं, वो वॉरियर की तरह वर्क करता है। ये जो है अब पैथोजेन को सेंस करता है। और जो WBC है, इस डायग्राम में देखो, आपको यहाँ पे बैक्टीरिया जो कम हो गया, WBC की ज्यादा हो गई लेंथ, देखो WBC हो गई, ये बैक्टीरिया हो गई। ये जो है पैथोजेंस को सेंस करता है, उसके पास पहुंचकर जो बैक्टीरिया पैथोजेंस जो है, इसे निगल लेता है, अंदर ले लेता है। इसके अंदर होता है एक एंजाइम, पर इसके अंदर कैसे, अंदर लेने के बाद इसके अंदर एक एंजाइम होता है, WBC के अंदर एक एंजाइम होता है, जो उस पैथोजन को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर देता है, ठीक है। और जिस प्रोसेस को से ये सेल से बैक्टीरियम से निकलता है और छोटे छोटे पार्टिकल को ब्रेक करता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंडोसाइटोसिस। इसे हम कहते हैं इंडोसाइटोसिस, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंडोसाइटोसिस, जो यहाँ पर है, हमने लिखा है, ठीक है। तो हम इसे आपको बता दिए, इंडोसाइटोसिस क्या है। बैक्टीरियम को छोटे छोटे पार्टिकल, बैक्टीरिया जो है वो ये WBC इनगल्फ करता है, वैरियर की तरह। WBC जो वैरियर की तरह होता है, पैथोजन आते हैं जो, उस पैथोजन को WBC अपने सेंस करता है और WBC अपने अंदर ले लेता है। अंदर लेने के बाद एक एंजाइम है जो छोटे छोटे पार्टिकल को ब्रेक करता है, और वो मॉलिक्यूल्स पार्टिकल ब्रेक करने के बाद उसी मॉलिक्यूल जो प्रोसेस चलता है सेल के अंदर, इस प्रोसेस को हम इंडोसाइटोसिस कहते हैं। और इसी का इंडोसाइटोसिस, और इसी का उल्टा है, इंडोसाइटोसिस का उल्टा, जैसे कि हमने सेल को लिया, जो वेस्ट मटेरियल बचे, जो ब्रेक होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बचे, उसे निकालने को कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। इसी को उल्टे को कहते हैं क्या, एक्सोसाइटोसिस। तो हम यहाँ पे बताते हैं, मान लो ये जो है एक सेल है, ये सेल है, और इसके आउटसाइड में छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं। अब इस पार्टिकल्स को अंदर जाने के लिए, इस सेल के अंदर जाने के लिए यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, एक डीप बनाना पड़ेगा। जैसे आप देख सकते हो, आप यहाँ पे डीप बन गई, तो इस डीप के बाद यहाँ पे कैविटी बनेगी। जैसे 4 पार्टिकल थे, आप देख लो, 4 पार्टिकल से हमने यहाँ पे 3 पार्टिकल, जो एक पार्टिकल अंदर गया ना, ये कैविटी के अंदर गया। अब ये कैविटी है, जो ये सेल मेम्ब्रेन है जो आपका, इस कैविटी को क्लोज कर देगा। यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक है। अब इसी कैविटी से क्लोज कर दिया, पर इस स्टेप में देखो, जब कैविटी क्लोज हो गए तो हमारा सेल मेम्ब्रेन जो है यहाँ पे अटैच था, कैविटी जो अटैच था सेल मेम्ब्रेन से, सेल मेम्ब्रेन इसे अटैच से अपना अटैच जो किया है उसे हटा देगा, वहां से फिर दूरी कर देगा, उसे डिस्टेंस कर लेगा। तो डिस्टेंस करने के बाद, इस डिस्टेंस के बाद ये पार्टिकल से अलग हो जाएगा इससे। तो इससे अलग होने के बाद जो कैविटी थी सेल मेम्ब्रेन से अलग होने को, उसे हमने नाम क्या दिया, वेसिकल नाम दिया। अब इस वेसिकल को ब्रेक होता है ऐसे, मतलब ये जो यहाँ पे ये होता है ना, इसे बड ऑफ करते हैं, बड ऑफ हो गया यहाँ से, जैसे यहाँ पे अटैच था, इसे बड ऑफ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर ब्रेक हो जाएगा और वहां से अलग हो जाता है, फिर बड ऑफ इसे करते हैं हम, जिसे की, ठीक है। अब यहाँ पे ये ब्रेक होता है, ये जो वेसिकल है, इसके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन सेल है, इसके अंदर एंजाइम होते हैं पार्टिकल को तोड़ने की। अब सेल क्या करता है, देखो बात ये है, अब सेल क्या करता है, इस पार्टिकल को तोड़ने के लिए एंजाइम भेजता है। जो सेल है, इस पार्टिकल को, वेसिकल जिसे हम कह रहे हैं, इसके अंदर जो पार्टिकल है, जो पार्टिकल हमने डीप बनाकर, कैविटी बनाकर फिर अंदर लिया है, उस पार्टिकल को ब्रेक करने के लिए एंजाइम जो है एक क्या भेजता है, एंजाइम भेजता है। सेल जो है एंजाइम भेजता है, वो किससे थ्रू भेजता है, लाइसोसोम के एंजाइम भेजता है, किससे थ्रू, लाइसोसोम के थ्रू भेजता है। लाइसोसोम एंजाइम कहलाता है। वो पार्टिकल को छोटे छोटे इसे जो है, इसे देखो यहाँ पे था, अब यहाँ पे एंजाइम आया, एंजाइम आकर छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक कर दिया। तो ब्रेक करने के बाद जो ब्रेक हो गया, जो यूजफुल मटेरियल था, तो ये जो है सेल अब यूजफुल मटेरियल को अपने पास ले लेता है यहाँ पर, और जो वेस्ट मटेरियल थो, ये यहाँ पे फिर से कैविटी बनाकर अपने वेस्ट मटेरियल को बाहर कर देता है, और जो यूजफुल मटेरियल थे, जिससे हमारे सेल को जरूरत थी, उसे ले लेता है, और जो वेस्ट मटेरियल थे उसे बाहर कर देता है। जो वेस्ट मटेरियल बाहर हुआ है, हम एक्सोसाइटोसिस कहते हैं, और जो मटेरियल पार्टिकल अंदर आ रहा है, जिससे उसे हम इंडोसाइटोसिस कहते हैं। इसी प्रोसेस को हमारा ये कहते हैं इंडोसाइटोसिस प्रोसेस कहते हैं, ठीक है।
अब जैसे कि हम ये पूरे डायग्राम को बता रहे हैं, अब ये जो पूरे प्रोसेस हमने चलाया था, जो रन कराया था, अब उसे एक पूरे डायग्राम में बताना चाहते हैं। ठीक है, तो हम बताना चाहते हैं क्या इंडोसाइटोसिस कहता क्या है, मतलब जब सेल किसी पार्टिकल को अंदर लेता है उसे क्या कहते हैं, इंडोसाइटोसिस कहलाता है। ठीक है, अब मतलब इंडो क्या है, इंडोसाइटोसिस है कि इंडोसाइटोसिस एक ग्रीक वर्ड है जिसे इंडो प्लस काइटोस प्लस ओसिस, इंडो मीन्स विद इन, काइटोस मीन्स सेल, ओसिस मीन्स प्रोसेस, मीन्स विद इन सेल प्रोसेस। अब इसका हिंदी क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें सेल बाहरी चीजों को, पार्टिकल को, मतलब चीज पार्टिकल को अंदर लेता है, उसे हम कहते हैं क्या, विद इन सेल प्रोसेस। ठीक है, अब हम देखो, लेकिन अभी हम ये बताना चाह रहे हैं आपको, लेकिन हमारे से एक क्वेश्चन बनता है, हमारे दिमाग में बनना भी चाहिए कि ये कि सेल को इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस की जरूरत सेल को क्यों पड़ती है, जबकि सेल के पास, जबकि हमारे पास सेल के पास दो प्रोसेस है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। आप लोग डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, प्रोसेस है जैसे कि डिफ्यूजन, अब डिफ्यूजन मतलब है क्या, डिफ्यूजन छोटा छोटा नॉन मॉलिक्यूलर पार्टिकल है, नॉन मॉलिक्यूलर, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है नॉन मॉलिक्यूलर पार्टिकल है, जिसे कि अंदर लेता है, ऑक्सीजन को अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर रहा है, इसे ये बाहर कर निकलता है। ठीक है, जैसे अंदर ऑक्सीजन को अंदर लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेगा, ये क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं डिफ्यूजन। ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक तरह से गैस भी है, और ये डिफ्यूजन इस प्रोसेस को कहते हैं, क्या प्रोसेस को करते हैं, डिफ्यूजन। अब दूसरा प्रोसेस क्या है इसके पास, हमारे सेल के पास, ऑस्मोसिस है, जिसमें वाटर अंदर भी जाता है बाहर जाता है, किसके थ्रू जाता है, और ये एक छोटा छोटा पार्टिकल है, वाटर भी एक छोटा पार्टिकल है। तो हमारे अंदर जो ये सेल मेम्ब्रेन के बीच में, जो गैप है, ये गैप है, उसी के थ्रू पास हो जाता है। पर जो हमारे पर पास हो जाता है, अगर हम बात करते हैं कि हमारे अगर लार्ज मॉलिक्यूल्स हो, लार्ज पार्टिकल्स हो, चार्ज पार्टिकल्स हो, बड़े बड़े जो चीजें हो, वो कैसे पास होंगे, इस गैप से तो थोड़ी पास हो पाएंगे, नहीं पास हो पाते हैं। जैसे लार्ज मॉलिक्यूल्स हमने देखा, अभी इससे लार्ज मॉलिक्यूल्स तो पास नहीं होंगे, चार्ज पार्टिकल्स नहीं पास हो पा रहे हैं, तो उसके पास करने के लिए हम इंडोसाइटोसिस करते हैं। इंडोसाइटोसिस है क्या, देखो मतलब कैसे हो रहा है, पर क्या है, कौन से पार्टिकल, जैसे यहाँ लार्ज मॉलिक्यूल्स है, लार्ज मॉलिक्यूल्स में जैसे प्रोटीन है, ठीक है, और चार्ज पार्टिकल्स। अब चार्ज पार्टिकल्स लार्ज मॉलिक्यूल में जो प्रोटीन को ले लिया जाता है, वो जो है बीच के गैप से बहुत बड़ा होता है ना, इतना बड़ा होता है कि बीच के सेल मेम्ब्रेन के बीच के गैप से नहीं पास हो पाता है। और चार्ज पार्टिकल जो है सेल मेम्ब्रेन को अंदर हाइड्रोफोबिक है, वो जो चार्ज पार्टिकल होता है हाइड्रोफोबिक होता है, वो फॉस्फोलिपिड का बना होता है, इसके वजह से वो सेल मेम्ब्रेन के गैप से पास नहीं हो पाता। अब इस प्रोसेस के लिए लार्ज मॉलिक्यूल जैसे प्रोटीन और चार्ज पार्टिकल, ये जो चार्ज पार्टिकल कुछ भी हो, कैल्शियम कुछ भी चार्ज पार्टिकल हो, उसको अंदर ले आने के लिए इंडोसाइटोसिस होती है। तो इंडोसाइटोसिस होती है, इंडोसाइटोसिस की पूरी प्रोसेस हमने बताया है। कोई भी प्रोटीन या कोई मॉलिक्यूल्स आएगा, जो है लार्ज मॉलिक्यूल्स बड़ी चीज यहाँ से आएंगे, डिप बना के कैविटी से फिर यहाँ पे बटअप हो जाएगा, बटअप होने के बाद यहाँ पे पार्टिकल वेसिकल बनेगा, वेसिकल के बाद ये जो एंजाइम के थ्रू ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद जो यूजफुल मटेरियल होगा सेल यूज अपने अंदर लेगा, और जो वेस्ट मटेरियल होगा एक्सोसाइटोसिस की तरह आउटसाइड मतलब बाहर निकाल देगा। ठीक है, अब इंडोसाइटोसिस है। अब इंडोसाइटोसिस दो प्रकार के होते हैं, इसके बाद बता दें, फाइगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस होते हैं। फाइगोसाइटोसिस की बात करो तो सॉलिड पार्टिकल्स को अंदर लेते हैं, और पिनोसाइटोसिस लिक्विड पार्टिकल को अंदर लेते हैं। बात यह है कि आपको दिमाग में आता है क्यों दो पार्ट हो गए, अरे हम बताएं क्यों हो गए, दिमाग में आपको क्वेश्चन आता भी होगा। देखो हम खाते हैं, जैसे कि हम प्रोटीन ले रहे हैं, तो प्रोटीन एग से लिए तो सॉलिड हो गया, अगर किसी लिक्विड से लिए तो वो लिक्विड हो गया। इसलिए हो गया कि जब जो हम सॉलिड पार्टिकल ले रहे हैं उसे हम फाइगोसाइटोसिस कहेंगे। जैसे एग से प्रोटीन लिए उसे हम क्या कहेंगे, प्रोटीन भी तो बड़ा मॉलिक्यूल है, लार्ज मॉलिक्यूल्स भी कर रहे हैं, उसी के प्रोटीन को हम कह रहे हैं, तो उसे हम सॉलिड कहेंगे, उसे फाइगोसाइटोसिस कहेंगे। और जब हम लिक्विड पोर्शन में कुछ ले रहे हैं, प्रोटीन या कुछ भी ले रहे हैं, तो हम उसे जो है पिनोसाइटोसिस कहेंगे। इसी थ्रू से आपका ये कंप्लीट होगा। इस प्रोसेस को कहते हैं हम इंडोसाइटोसिस। तो अगर अच्छा लगे तो ठीक है, ना लगे भाई और बताना फिर। और प्लीज़ सॉरी अगर कोई गलती मिस्टेक हो, उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ यार। मैंने कोशिश किया अपना बेस्ट करने के लिए एज ए 9th लेवल की सिलेबस को। ठीक।